जी नमस्कार भाई लोग। वैसे भाई लोग आपने पूरी ऐसे स्टूडेंट को देखा। वैसे मैं आज आपको मिलवाऊंगा जो कि अपनी स्कूल की एक टीचर से ढेर सारा प्यार करता था और ये बावली हरकत करना चाहता था भाई लोग। वैसे टीचर शादीशुदा थी और मासूम ब्यूटीफुल सी औरत थी। वो मतलब कि साफ सुथरी शरीफ की। लेकिन भाई साहब ये बावली हरामी लड़का था। ये ऐसा कुछ करता है कि ना चाहते हुए भी टीचर को रात को उसके घर पर जाना पड़ता है पुआर मचाने के लिए। अभी ये क्या कैसे होता रहे। देखिए शुरू से शुरू करते हैं ये बावली घटना पैदा। कहानी की शुरुआत होते ही हमें क्रिया नाम की टीचर पर देखते हैं जो कि शादीशुदा औरत थी। उसकी एक बच्ची भी थी, छोटी सी प्यारी सी। और वो अपने मतलब कि स्कूल में पढ़ाती थी। अभी उसके स्कूल में एक बेनी नाम का लड़का था जो कि भाई लोग थोड़ा सा ये ऐसा है मतलब कि था बावली आइटम था भाई लोग के। अमीर था, कैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसे प्रिया काफी पसंद थी और वो मतलब कि पढ़ाई पढ़ाई में तो ध्यान नहीं देता था और वो हर वक्त प्रिया को ही घूरता रहता था। प्रिया भी ये सब मतलब कि नोटिस कर रही थी। लेकिन 2 दिन तक तो वो इस सारी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि ये बेनी को वहां पर आए 4-5 दिन ही हुए थे। न्यू एडमिशन का भाई लोग ये शॉर्ट में कहूँ तो ऐसा मैडम अभी एक दिन छुट्टी हो गई थी स्कूल की और वो प्रिया मतलब थी बैठी हुई थी स्टाफ रूम में। वहां से खिड़की से वो देखती है कि कोई बेचारी मासूम सी लड़की है जिसे कोई लड़का परेशान कर रहा है। वो लड़का कोई और नहीं बोलो बे नहीं था। वो मतलब कि अपनी साथी मतलब कि स्टूडेंट को मतलब कि वहां पर तंग कर रहा था लड़की को। पर उसकी साइकिल उठाकर वहां से वो फेंक देता है और वो वहां से चला जाता है। प्रिया ये सब देखकर वही लोग काफी हैरान हो चुकी थी। अगले दिन की मतलब कि स्कूल में सारे लोग वहां पर आता है। स्कूल में वक्त की क्लास खत्म होने के बाद सारे लोग मतलब कि चले जाते हैं स्टूडेंट। लेकिन वो प्रिया कहते हैं कि बेनी तुम बेटा बैठ जाओ, मुझे तुमसे तो वैसी बातचीत करनी है। वो बेनी को समझाती है कि देखो ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए या और वैसे भी कोई तुम मतलब कि कोई थोड़ा सा टेंशन में हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। लेकिन बेनी की आंखों में बोलो बेनी कहता है कि मेरे पास एक पाइप है जो कि तुम्हारे कुएं के अंदर डालना है। भले ये मामू कहता है। वो बोलो बोफा चुकी थी दिया। वो मतलब कि इतनी डर चुकी थी वो तुरंत वो वहां से निकल लेती है। अभी वो लोग एक दिन मतलब कि ऐसा तो सो ही रहा था बेनी और वक्त भूलता रहता था। अभी एक दिन प्रिया बेचारी वॉशरूम गई थी मतलब कि पार आकर वो मतलब कि अपना मुंह वूह साफ कर रही थी। अचानक से वो लोग वो देखती है शीशे में कि पीछे बेनी खड़ा हुआ है। बेनी उसे मतलब कि यहाँ टच टूस करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रिया उसे कहते कि नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि तुम ब्यूटीफुल से मतलब कि हैंडसम से लड़के हो, लेकिन हमारे बीच ये रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हो, टीचर माँ जैसी होती है। अब बेनी कहता है कि माँ आ गई थे मैंने लेके चले अब वाल। या कहते कि नहीं, वो मतलब जितना हो सके वो बेनी से दूर ही रहती थी। अभी अगले दिन की बात है, वो लोग वापिस वो पढ़ा रही थी, बेनी भी वहीं पर था। और मतलब कि उसे वो बोल रहा था और मतलब कि ऐसा टेढ़े मेढ़े इशारे कर रहा था। प्रिया इतनी मतलब कि यहाँ पर दुखी हो चुकी थी कि वो बेनी को कहते कि साला बावला तू क्लास रूम से बाहर निकल जा वरना मैं निकल जाती हूँ। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, कैसा बेनी ये बात मान नहीं रहा था पर प्रिया ने सच सब कहा था कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो नहीं ये मतलब कि तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल को कर दूंगी। मतलब बेनी सभी के सामने मतलब कि वहां पर क्लासरूम में जितने भी बच्चे थे उन सभी के सामने कहता है कि मेरे पास तो मालूम है या प्रिंसिपल के साथ भी मतलब क्या माहौल बना दिया वाह। मतलब वो इतना वापिस मायूस हो चुकी थी, बहुत ही बुरी तरह से वो लोग दुखी हो चुकी थी यहाँ पर प्रिया। वो क्लासरूम छोड़कर मतलब कि वो वहां से सीधा निकल लेती थे। वहां से वो सीधे अब मतलब कि घर ही चली जाती है भाई। घर पर उसका पति था जो कि प्रिया को मानिस लेप पर पूछता है ये क्या हुआ मेरी, टेंशन वेंशन तो नहीं है। प्रिया इतनी मतलब गुस्से में थी कि उसे कहता कि साग खिलमिली तो अपने कान तक क्या बताओ वैलव में। अगले दिन वैलव वापस अपना मूड सही सलामत ठीक ठाक करके प्रिया वापस उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। क्लासरूम के अंदर वैलव बेनी ही सामने उसे दिखाई देता है जो कि वहां पर ऐसे ही पैर फैला कर बैठा हुआ था। उसे आज मन ही नहीं था वैलव प्रिया को इसे देखकर उसका मन ही नहीं था पढ़ाने का बेनी को देख पाया। वो सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और उसे कहते कि मेरी आज छुट्टी, मेरी मुझे आज नहीं मेरे पास छुट्टी चाहिए। वो छुट्टी लेकर वो बोला
तो वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन भाई लोग अभी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, क्योंकि प्रिया पढ़ाने के बाद एक दिन अपनी गाड़ी के पास आती है और वो देखते हैं कि गाड़ी पर स्क्रैच लगे हुए थे। अभी तो ये तो साफ सी बात है कि देने नहीं किए होंगे, लेकिन प्रिया इस पर भी ध्यान नहीं देती। लेकिन वो यहाँ पर इतना सब पका चुकी थी भाई लोग, उसने अभी ठान लिया था कि साले इस बावली को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। अगले दिन भाई लोग सभी के आने से पहले मतलब कि वहां पर तो आ चुके थे, लेकिन छुट्टी हुई उससे पहले प्रिया जाती है सीधे प्रिंसिपल के रूम में, जहाँ पर एग्जाम पेपर पड़े हुए थे, क्योंकि थोड़े ही दिनों में एग्जाम आने वाले थे। वो एग्जाम का पेपर उठाती है और बेनी का डोर पर उसमें उसका मतलब के पोट था टंगा हुआ, उसके अंदर वो डालने भी है। बाद में वो खुद ही प्रिंसिपल को कंप्लेंट करती है कि ये बेनी मतलब कि आपकी ऑफिस से ये पेपर चोरी कर रहा है, लीक कर रहा है। प्रिंसिपल भी वही लोग साथे था, वो सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर देता, पुलिस वाले आते हैं पर देनी को गिरफ्तार करके अरेस्ट करके वो वहां से ले जाते हैं। प्रिया कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी यहाँ पर सारा मामला खत्म और हमेशा गई है कैंसर चला गया है। ठीक 1 महीने के बाद मैंने तो दी गंभीर बात है। ठीक 1 महीने के बाद प्रिया अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची के साथ मतलब कि फिर शॉपिंग स्टोर में मतलब कि शॉपिंग करने के लिए गई थी। शॉपिंग में उसका मतलब कि ध्यान नहीं था कि उसकी बेटी कहाँ पर है और क्या रहती है। थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि उसकी बेटी पीछे ही थी, लेकिन पीछे वो नहीं थी। मतलब वो तुरंत मतलब कि वो सोचती है कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। वो स्टोर वालों को कहते हैं कि जरा सीसीटीवी कैमरा मुझे दिखाइए तीसरी बच्ची, क्योंकि यहाँ पर खोज की है। सीसीटीवी कैमरे में वो लोग साफ आता है कि बेबी उसकी बेटी को चॉकलेट देकर थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कहकर लेना फुसला कर वो उसे लेबर वहां से चला दिया है। प्रिया तुरंत उसे कॉल करती है और कहती है कि मेरी बेटे ही मतलब कि मुझे चाहिए, वरना दे वापिस तुझे पुलिस कंप्लेंट करके मतलब कि भिजवा दूंगी। जैसे भाई लोग ये मतलब कि बेल पर छूटा था बेरी, उसके ऊपर केस तो चल नहीं रहा था। बेनी कहता है कि बाबू बेटा ऐसी वैसी मुझे धमकी मत देना, वरना बेटी मेरे पास ही है, मैं क्या कर दूंगा तुझे सोच भी नहीं सकती। अभी भाई लोग ये मजबूर बची भी थी यहाँ पर प्रिया। बेनी उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम शाम को आना मेरे घर पर। अरे माहौल बनाई है रात ची को सारा कार्यक्रम खत्म करने के बाद अपनी बेटी को लेकर यहाँ मतलब कि चली जाए। पहले भर पर वो प्रिया बोलती है कि मुझे थोड़ा सा काम है, तो वैसे उसका पति था जो कि दुष्ट है। ये हमारी बेटी रूड़ी कहाँ पर है। प्रिया कहते हैं कि वो मेरे बहन के घर पर है, क्योंकि हम दोनों आज गए थे और उसका अपने मौसी के घर पर रुकने का मन था। शान को मतलब की प्रिया जापी दे देनी के घर पर। हाँ पर उसकी बच्ची भी थी, सही सलामत थी वे लोग। उनसे वो एक कमरे में मतलब कि सुला देती है। और वहां पर थोड़ा सा माहौल जम चुका था भाई लोग, देनी अरे अरे बावली कदा भाई लोग। वैसे सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका था। बेनी ने भी मतलब कि बच्चे को छोड़ दिया था और टीचर को कहा कि ठीक है अब कुछ जा सकती हो। ये यहाँ पर बड़े बुरी तरह से बोका चुकी थी इसके मन में। अब यार बुगुला दूसरा जम चुका था भाई लोग प्रिया के मन में, और वो किसी भी तरह से देनी को मार डालना चाहती थी। अगले दिन मतलब बेनी जब स्कूल जा रहा था अपने पटपटी खटारा जैसे स्कूटी लेता, प्रिया तुरंत अपनी गाड़ी लेकर पीछे से आती है और उसे पकड़ मारकर साइड में गिरा देती है। साइड से वो देखते हैं कि ओ इसे तो छोटी मोटी खरोची है ये। वो तुरंत रिवर्स गियर डालकर भाई लोग अपनी गाड़ी पीछे लेती है, पूरी गाड़ी भाई लोग उसके ऊपर चला देती है। ये नहीं वही क्यों मैं तेल को सुखा था भाई क्या बच्चों का भाई लो दिया। अभी वो सारे बावली आइटम बेरी ने भाई लोग इसे इतना परेशान किया था, इतना परेशान किया था कि मतलब कि भैया ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए सीधा उसे मार ही डाला था। ये बावली है भाई लग दिया। तो यहाँ पर तो भाई लोग पुलिस कंप्लेंट तो होती है, लेकिन हिट एंड रन का केस पे जैसे मैंने यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है, केस जलेबी हम बोले तो भाई को बताना कमेंट